आज कक्षा 11वीं भौतिकी अध्याय 4 समतलीय गति या द्विमीय गति के अंतर्गत एक समान वृत्तीय गति पढ़ेंगे। जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ में गति करती है तो उसकी इस गति को वृत्तीय गति कहते हैं, जैसे वृत्तीय झूले की गति, घूमते हुए पहिए की गति आदि। अगर कोई वस्तु एक समान चाल से वृत्तीय पथ पर गति करती हो तब उसकी इस गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। दोनों परिभाषा याद रखना है। वृत्तीय पथ पर जब कोई वस्तु गति करे तो उसे वृत्तीय गति, लेकिन वही वस्तु वृत्तीय पथ पर जब समान चाल से गति करे तब उसे एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। एक समान वृत्तीय गति को समझने के लिए कुछ परिभाषाओं को जानना आवश्यक है। सबसे पहले देखते हैं आवर्तकाल, टाइम पीरियड। वृत्तीय गति करने वाली वस्तु को एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लगता है उसे उसका आवर्तकाल या परिभ्रमण काल कहते हैं। इसको कैपिटल टी से दर्शाते हैं। इसका मात्रक सेकंड होता है और इसका विमीय सूत्र m0 L0 t होता है। दूसरी महत्वपूर्ण राशि है आवृत्ति। वृत्तीय गति करती हुई वस्तु एक सेकंड में जितने चक्कर लगाती है उसकी आवृत्ति कहते हैं। इसे न्यू एन या एफ से दर्शाते हैं। इसका मात्रक हर्ट्ज होता है, कंपन प्रति सेकेंड, और इसका विमीय सूत्र m0 L0 t-1 होता है। आवर्तकाल और आवृत्ति में संबंध देखते हैं। मान लेते हैं कि कोई कण r त्रिज्या के वृत्तीय पथ में एक समान वेग से गति कर रहा है तो कण का आवर्तकाल बराबर दूरी बटे 4, एक पूर्ण चक्कर में तय की गई दूरी बटे 4। क्योंकि एक पूर्ण चक्कर अर्थात वृत्त की परिधि होती है इसलिए 2πr/v। अगर कण की आवृत्ति का सूत्र निकालें तो एक सेकंड में चक्करों की संख्या अर्थात एक सेकंड में चली गई दूरी बटे 2πr। इसको हल करेंगे तो न्यू v/2πr, दोनों समीकरण की तुलना कर देंगे तो न्यू 1/t आएगा, क्योंकि पहले में 2πr/v आया था और दूसरे में v/2πr, अर्थात आवर्तकाल और आवृत्ति एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। अगला परिभाषा देखते हैं कोणीय विस्थापन। चित्र में आप देख सकते हैं, जब कोई वस्तु केंद्र से r त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग में जब गति करती है, जैसे यहाँ उदाहरण चित्र में देखना, केंद्र O है, r त्रिज्या का एक वृत्तीय पथ है जिसमें प्रारंभिक स्थिति में कोई वस्तु बिंदु P पर है। डेल टी अल्प समय के पश्चात वह वृत्तीय पथ पर गति करती हुई बिंदु Q तक पहुंच जाती है। इस प्रकार उस वस्तु का कोणीय विस्थापन कोण POQ अर्थात डेल थीटा के बराबर हो जाता है। तो परिभाषा से जो कोण का सूत्र पढ़ते हैं चाप बटे त्रिज्या, उसमें मान रखेंगे तो डेल थीटा डेल S/r। यहाँ डेल एस चाप PQ की लंबाई है जो वृत्तीय पथ में तय की गई दूरी है, इसलिए डेल S r डेल थीटा। शब्दों में लिखेंगे तो रेखीय विस्थापन त्रिज्या कोणीय विस्थापन या कोणीय विस्थापन रेखीय विस्थापन बटे त्रिज्या, अर्थात वृत्तीय गति करते हुए कण का रेखीय विस्थापन तथा त्रिज्या के अनुपात को कोणीय विस्थापन कहते हैं। उसी में अगला परिभाषा कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी। वृत्तीय गति करते किसी कण के एकांक समय में जितना कोणीय विस्थापन होता है उसे उस कण का कोणीय वेग कहते हैं। इसको ओमेगा से दर्शाते हैं। कोणीय वेग कोणीय विस्थापन बटे समय अंतराल। सूत्र के रूप में लिखेंगे तो कोणीय वेग ओमेगा और कोणीय विस्थापन θ/t, ओमेगा θ/t। इसका मात्रक रेडियन प्रति सेकेंड होता है। यह एक सदिश राशि है। ठीक ऐसा ही आवृत्ति और कोणीय वेग में संबंध निकालेंगे तो मान लेते हैं कि वृत्तीय गति करता हुआ कोई कण यदि एक चक्कर में 2π रेडियन मैंने पाई का मान होता है 180 अंश, 2π रेडियन मैंने पूरा एक वृत्त का चक्कर 360 अंश घूम जाता है। यदि कण का आवर्तकाल t हो तो कोणीय वेग के सूत्र से 2π पूरा एक चक्कर और एक चक्कर लगाने में लगा समय जिसको आवर्तकाल कहते हैं, ओमेगा 2π/t। क्योंकि आवृत्ति और आवर्तकाल में संबंध पढ़ चुके हैं, न्यू 1/t, इस मान को रखेंगे तो ओमेगा 2π न्यू। अब
कोणीय वेग और आवृत्ति में संबंध ओमेगा इक्वल टू 2 पाई नहीं हो गया। यदि P से Q तक डेल थीटा कोणीय विस्थापन होता है और उस विस्थापन को तय करने में यदि डेल टी समय लगता है तो ओमेगा इज इक्वल टू डेल थीटा अपान डेल टी, और ओमेगा इज इक्वल टू लिमिट डेल टी टेंड टू 0। इसका मतलब है कि समय अंतराल यदि बहुत ही कम हो, लगभग समय शून्य हो, तो लिमिट डेल टी टेंड टू 0 डेल थीटा अपान डेल टी, जिसको डी थीटा अपान डी टी लिख सकते हैं। इसी को किसी क्षण कोणीय विस्थापन के समय के सापेक्ष अवकलन को उसका ताक्षणिक कोणीय वेग कहते हैं। इसी में अगला परिभाषा, कोणीय त्वरण। किसी कण के समय के साथ कोणीय वेग में परिवर्तन की दर को कोणीय विस्थापन कहते हैं। इसे अल्फा से दर्शाते हैं। इसका सूत्र होगा कोणीय त्वरण बराबर कोणीय वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल। इस प्रकार इसको भी सूत्र के रूप में अल्फा इज इक्वल टू डेल ओमेगा अपान डेल टी, और लिमिट के रूप में लेंगे, समय अंतराल बहुत कम रहेगा तो इसे भी डी ओमेगा अपान डी टी के रूप में लिख सकते हैं। क्योंकि ओमेगा का मान पहले निकाल चुके हैं, इसलिए इसको ओमेगा का मान रखेंगे तो अल्फा इज इक्वल टू डी स्क्वायर थीटा अपान डी टी। यह भी एक सदिश राशि है, इसका मात्रक रेडियन प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है और विमीय सूत्र m0 L0 t-2 होता है। ये सभी परिभाषाएं आप बुक से पेयर कॉपी में नोट कर लेंगे, और अगले वीडियो में तो इस पाठ का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध, से पढ़ेंगे।